इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 8 लंब वृत्ताकार बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक का सलूशन कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, 9 मीटर ऊंचा एक लंब वृत्ताकार बेलनाकार हौज जल से भरा हुआ है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से प्रति मिनट 225 मीटर वेग से जल निकाला जाता है तो 36 मिनट में जल निकल जाता है। तो हौज का व्यास कितना होगा ज्ञात करके लिखें। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम के आधार पर समझ लेते हैं। तो प्रश्न को समझने के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। मान लेते हैं ये एक बेलनाकार लंब वृत्ताकार हौज है और इस हौज की ऊंचाई को हम लोग कैपिटल एच से लिखेंगे और इसको 9 मीटर ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो हौज है इसकी ऊंचाई है 9 मीटर। इसके रेडियस को अर्धव्यास को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। अब इसमें जो पानी भरा हुआ है वो पानी जो है एक पाइप से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हमने ये एक पाइप के आकार का थोड़ा सा लंब वृत्ताकार बेलन को बनाया है। तो ये पाइप है, मान लेते हैं। इस पाइप का जो अर्धव्यास है, रेडियस है, वो है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा गया है ना उसमें व्यास कहा गया है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग व्यास का आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, यानी अर्धव्यास हो जाएगा, जिसको हम लोग 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। ध्यान रखना है ये जो है सेंटीमीटर में है और यहाँ पे मीटर में है, तो बाद में हमें इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। गतिवेग यानी जो पानी इस पाइप से निकल रहा है, इस बेलन के पानी को जो निकाला जा रहा है उसका जो गतिवेग है वो 225 मीटर प्रति मिनट है, यानी एक मिनट में 225 मीटर के हिसाब से पानी बाहर निकल रहा है। और इस हौज के पानी को इस पाइप से बाहर निकालने में टोटल 36 मिनट का समय लगता है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के शर्तों को इस्तेमाल करते हुए हमें इस हौज का व्यास यानी डायामीटर निकाल के बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा लंब वृत्ताकार बेलनाकार हौज का अर्धव्यास बराबर आर मीटर माना, यानी ये जो हौज है इस हौज का अर्धव्यास को हमने कैपिटल आर मान लिया। इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू आर मीटर। और नीचे लिखा हमने लंब वृत्ताकार बेलनाकार हौज की ऊंचाई यानी हाइट, इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे और लिखेंगे 9 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये हौज की ऊंचाई जो है वो 9 मीटर का है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 9 मीटर। अब हम चाहते हैं कि ये जो हौज है इस हौज में कितना पानी भरा हुआ है, तो हम इसका आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलनाकार हौज में जल का आयतन। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा लंब वृत्ताकार डॉट डॉट है, मतलब उसका मतलब हुआ बेलनाकार हौज का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे और कैपिटल एच का इस्तेमाल करेंगे और यूनिट में हमें मीटर क्यूब ही लेना पड़ेगा। हम लोग मीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ मीटर लिखेंगे, उसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। अब हम इसका वैल्यू बिठाना चाहते हैं। पाई के प्लेस में क्या बिठाना चाहते हैं, पाई के प्लेस में हम लोग 22/7 बिठाएंगे। रेडियस जो है वो रेडियस के प्लेस में हमें रेडियस ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आर का जो वैल्यू है वो नहीं है, तो हम लोग आर स्क्वायर के प्लेस में आर स्क्वायर ही रखेंगे। एच के प्लेस में हम लोग 9 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि जो ऊंचाई है वो है 9 मीटर, तो हम यहाँ पे 9 लिख के रख लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 देख के रखेंगे। अभी हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। अब हम दूसरे शर्त का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शर्त में क्या कहा गया है कि जो ये हौज है इस हौज का पानी इस पाइप के सहारे बाहर निकल रहा है, तो इस पाइप से कितना पानी बाहर निकला है हमें वो निकालना है। तो हम जानते हैं पाइप से निकले जल का आयतन निकालने का एक फॉर्मूला है, उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पाइप के द्वारा निकले जल का आयतन बराबर देके लिखेंगे ये जो पाइप है इस पाइप का ये जो मुंह है इस मुंह का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं और इंग्लिश में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो हम इसे लिखेंगे पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना जल का गतिवेग। तो यहाँ पे हम गतिवेग लिख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पीड भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश वाले ये लिखेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप इनटू स्पीड ऑफ वाटर। तो अब हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और याद रखना है कि ये प्रति मिनट ये जो आयतन निकलेगा वो 1 मिनट में
निकले जल का आयतन होगा। तो पाइप का अनुप्रस्थ काट हमें याद रखना है कि ये किस तरह के देखने में होता है। ये जो होता है एक सर्कल की तरह होता है, एक वृत्त की तरह होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब समझ लेना है कि ये जो पाइप का मुंह जो है ना, उसका क्षेत्रफल, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये मुंह कैसा है, वृत्त की तरह है, इसलिए हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। इनटू लगाएंगे गति वेग, यानी ये जो पाइप है, इस पाइप से कितने स्पीड से पानी निकल रहा है, तो वह है 225 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। और ये आयतन है, इसलिए हम मीटर के ऊपर क्यूब लिखेंगे, यानी इतना पानी जो है ना 1 मिनट में बाहर निकलेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रति मिनट, प्रति मिनट। अच्छा, तब हमें ध्यान देना है कि ये पाइप से 1 मिनट में इतना पानी निकला है, लेकिन इस पाइप से इस हौज को खाली करने के लिए कुल 36 मिनट तक पानी निकलते रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि 36 मिनट में कितना पानी बाहर निकला है। तो अब हम लिखेंगे पाइप के द्वारा 36 मिनट में निकले जल का आयतन। तो यहाँ लिख लेते हैं पाइप के द्वारा 36 मिनट में निकले जल का आयतन बराबर। तो हमें ध्यान देना है कि ये तो 1 मिनट में निकले जल का आयतन है, तो हमें 36 मिनट में निकले जल का आयतन निकालना है। तो बस इसे क्या करना है, 36 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 225 इंटू 36, यानी इतना मीटर क्यूब पानी जो है ना, वो 36 मिनट में पाइप से निकला है। और इसका नाम रख देंगे हम लोग नंबर 2। अब ये ध्यान रखना है कि इस हौज में जो पानी भरा था वो इस पाइप से ही बाहर निकला है। तो इस हौज में जल का आयतन और इस पाइप से निकले जल का आयतन ये दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 में जो आयतन आया है और ये इक्वेशन नंबर 2 में जो आयतन आया है, ये दोनों आयतन क्या होगा, बराबर होगा। बस हमें इन दोनों को इक्वल कर देना है। यहाँ पे हम लोग एक लाइन और कर सकते हैं, पाई के प्लेस में पाई लिखेंगे और आर का जो वैल्यू है वो है 3 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आर को हम लोग वैल्यू बिठा देते हैं, तो आर के प्लेस में 3/100 हम लिख पाएंगे, और आर पे स्क्वायर होने की वजह से हम 3/100 को 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 100 क्यों लिखा गया है, ध्यान रखना है, क्योंकि 3 जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है और हम लोग कैलकुलेशन जो है मीटर में कर रहे हैं, इसलिए 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3/100 मीटर ये लिखना होगा। तो आर पे स्क्वायर है, इसलिए हम 3/100 को 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिख लिए, फिर इंटू लगाएंगे, 225 लिखेंगे इंटू 36, और ये क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने लिखा मीटर क्यूब और इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इस हौज में जो पानी है उसका आयतन है ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 में आया है, और इस पाइप से जो निकला पानी है वो है ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2 में आया है। बस हमें इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद हमें कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखना है कि ये जो हौज है, इस हौज में जो जल भरा हुआ उसका आयतन और इस पाइप से निकले जल का आयतन, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिखा लंब वृत्ताकार बेलनाकार हौज के जल का आयतन बराबर पाइप से 36 मिनट में निकले जल का आयतन। हम मान बैठा लेते हैं। तो समीकरण 1 में हौज में जो जल भरा हुआ है उसका आयतन आया है ये वाला, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 इक्वल्स टू पाइप से 36 मिनट में कितना पानी निकला है, तो है ये वाला। तो हम इसे लिख लेंगे, पाई लिखेंगे, इंटू लगाएंगे, 3/100 को 2 बार लिखना होगा, तो हम 2 बार लिख लेंगे, इंटू लगाएंगे, 225 भी लिखेंगे और इंटू देके 36 भी लिखेंगे। ये दोनों आयतन इक्वल है। बस हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है और आर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम पाई के साथ इस 22/7 को काट सकते हैं, क्योंकि पाई का मतलब 22/7 ही होता है। और ये 3 से ये 3 टाइम्स 9 कटेगा और ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा। फाइनली इधर बचने वाला है आर स्क्वायर, और राइट साइड में हम और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम इसे 225 इंटू 36 ही रहने देते हैं और नीचे 102 टाइम्स है, तो इसे भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। और हमें कैपिटल आर का मान निकालना है, तो कैपिटल आर का वैल्यू निकालने के लिए हम इस पर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे 225 है, इंटू 36 है और इंटू 100 है 2 बार, तो हम लिख देंगे। हमें इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए हम 225 का जो रूट होता है वो लिखेंगे 15, और 36 का रूट कितना होता है, वो होता है 6, और यहाँ पे इस 100 का रूट होगा 10 और इस 100 का रूट होगा 10।
अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद हम देखते हैं 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90/100 इक्वल्स टू देके हम लिख सकते हैं 0.9 मीटर, यानी जो इसका अर्धव्यास है वो आ गया 0.9 मीटर। और हमें अर्धव्यास को व्यास में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में व्यास निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हौज का व्यास यानी डायमीटर। क्या करना होगा, अर्धव्यास को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये आ जाएगा 1.8 मीटर। और अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे लिख पाएंगे सेंटीमीटर, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। तो आंसर को अगर हम लोग मीटर में ही छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।